हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बीते हुए ट्रैक और बीते हुए एपिसोड की अगर करे बात, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कितने लंबे समय से यहाँ पर आरोही और नील के रिश्ते का ट्रैक चल रहा है। यहाँ पर आरोही ने नील को जरिया बनाया हुआ है ताकि वो बिरला हाउस में एंटर कर सके और उसके बाद आरोही को मिल सके बिरला हॉस्पिटल में पावर और पोजीशन। लेकिन इसी के बीच में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर खुलने वाला है, एक बहुत ही बड़ा राज जो कि आएगा अक्षरा के सामने, जहां पर कि चलने वाला है पता कि असल में अक्षरा के पीठ पीछे यहाँ पर अभिमन्यु किस बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो क्या है वो बीमारी जिसे कि यहाँ पर अभिमन्यु कर रहे हैं फेस, जो कि पता चलती है अक्षरा को जानने के लिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। वालस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा ही होगा कि किस तरीके से यहाँ पर नील और आरोही की रिश्ते की बातचीत चल रही है। यहाँ तक कि नील और आरोही का तिलक भी होने जा रहा है, लेकिन इस तिलक में कई सारी परेशानियां नील और आरोही को देखने पड़ने वाली हैं। जहां पर निष्ठा नील और आरोही को कहते हुए नजर आती है कि वो अपने हाथ की छाप को छोड़ दे, जहां पर कि मंजरी अपने साइन कर कर उन दोनों के रिश्ते को फिक्स कर देगी। लेकिन उस दरमियान यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु की नज़र पड़ती है उस दिए पर, जिस दिए से कि अभिमन्यु की माँ मंजरी की साड़ी में आग पकड़ते पकड़ते रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही अक्षरा अभिमन्यु यहाँ पर मंजरी को उस दिए से दूर कर देते हैं। लेकिन उसी दौरान यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु का हाथ उस लेप में पड़ जाता है, जहाँ पर कि नील आरोही का ये तिलक खराब हो जाता है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर महिमा बिरला भी साफ तौर पर मंजरी को कहती हैं कि अब जब नील और आरोही की सगाई हो ही चुकी है, तो आखिरकार शगुन के कंगन कहाँ है। जहाँ पर कि मंजरी महिमा से कहती हुई नजर आती है कि वो शगुन के कंगन अभी लेकर आएगी, जहाँ पर कि मंजरी जाती है अपने कमरे में वो शगुन के कंगन को ढूंढने के लिए। हालांकि मंजरी के पीछे पीछे अक्षरा भी पहुंच जाती है, जहां पर कि अक्षरा मंजरी को माँ कहकर पुकारते हुए नजर आती हैं और उनकी तबीयत के बारे में पूछती नजर आती हैं। हालांकि यहाँ पर मंजरी अक्षरा को ये कह देती है कि अक्षरा को मंजरी को अब माँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अक्षरा तो ये आदत डाल ले कि वो मंजरी को आंटी कहेगी, जहाँ पर कि अक्षरा को पुरानी बात वो याद आ जाती है, जहाँ पर कि मंजरी अक्षरा से कहती हुई दिखाई दी थी कि असल में यहाँ पर अक्षरा अब कभी भी नहीं बोलेगी कि उसकी माँ नहीं है, क्योंकि मंजरी ने खुद को अक्षरा की माँ का दर्जा दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर जब कायरव गोयनका अपने बड़े पापा यानी कि मनीष गोयनका से फ़ोन कॉल पर बात करते हैं और मनीष गोयनका को कहते हुए नज़र आते हैं कि मनीष ने आखिरकार अपनी दवाई अब तक क्यों नहीं ली है, वो जल्द से जल्द अपनी दवाई ले ले, जो कि कहीं ना कहीं महिमा बिरला सुन लेती है। और महिमा भी साफ तौर पर यहाँ पर
कायरव से कहती हुई नज़र आती है कि कायरव काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन कायरव की ये खुशी ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब जब कायरव जाएंगे जेल तो कायरव काफ़ी लंबे समय के लिए जेल जाएंगे, जिसके बाद कि कहीं ना कहीं कायरव के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब सी हो जाती है। आप सभी को बता दिया जाए कि शो का ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ अक्षरा अपनी बहन आरोही के तिलक को अटेंड करती हुई दिखाई देती है, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा जाती है अभिमन्यु के कमरे में किसी काम से, जहां पर कि अक्षरा को इस बात का चलता है पता कि किस तरीके से अभिमन्यु बिरला तो स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं। उन्हें सोने के लिए नींद की दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और ये यहाँ पर अक्षरा की वजह से ही हो रहा है, ऐसा अक्षरा को लगता है। आप सभी को बता दिया जाए कि यहाँ पर अक्षरा को ये बात तब चलती है पता जब अक्षरा वो अलार्म सुनती है जहाँ पर कि ये कहा जाता है कि इस महीने की दवाइयों को खरीदने का समय आ चुका है, जहाँ पर कि अक्षरा अभिमन्यु से माफ़ी भी मांगती है, लेकिन यहाँ पर अक्षरा की मांगी हुई इससे माफ़ी का ज़्यादा मोल नहीं होता है। अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार शो का ये ट्रैक किस तरीके से बदलने वाला है शो की पूरी कहानी, क्योंकि मंजरी ने तो अक्षरा अभिमन्यु को नज़दीक लाने के लिए बनाया है जो प्लान, असल में उस प्लान के ज़रिए मंजरी अक्षरा और अभिमन्यु को उन्हें सपोर्ट करती हुई नज़र आने वाली है उनके टूटे हुए रिश्ते के खिलाफ, और काफ़ी कुछ कहती हुई दिखाई देगी उनके और उनके रिश्ते के खिलाफ में, जहाँ पर कि मंजरी का कहना है कि अक्षरा अभिमन्यु को अगर नज़दीक लाना है तो उनके टूटे हुए रिश्ते को ही यहाँ पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ना कि उन्हें एक करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर मंजरी की ये कोशिश कितनी ज़्यादा कामयाब होती है देखना ये भी दिलचस्प होगा। तो वहीं जब अक्षरा को अभिमन्यु की बीमारी का पता चलेगा, अभिमन्यु की दवाइयों का पता चलेगा, तो क्या करेंगी अक्षरा, वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस शो में कहीं ना कहीं इस बात का जब खुलासा होता है अक्षरा के सामने कि पिछले 1 सालों से अभिमन्यु बिरला तो पिल्स लिए जा रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं अभिमन्यु को नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं सोने के लिए, क्योंकि अभिमन्यु को नींद भी नहीं आती है। और यहाँ पर इन सभी चीज़ों की वजह अक्षरा खुद को समझती हुई नजर आती हैं और बीते हुए 1 साल में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ कहीं ना कहीं अभिमन्यु के इस हालत की जिम्मेदार है। यहाँ पर देखना ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार शो का ये ट्रैक किस तरीके से बदलने वाला है। पूरी की पूरी कहानी और जिस तरीके से मंजरी हर्षवर्धन के साथ मिलकर अक्षरा अभिमन्यु को नज़दीक लाने का प्लान रच रही है, तो क्या मंजरी का वो प्लान हो पाएगा कामयाब, देखना ये भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा, जो कि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों के सामने पेश किया जाने वाला है।